हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर 12th क्लास की फिजिक्स में। तो सबसे पहले बात करूं ड्यूल नेचर की, तो ड्यूल नेचर मतलब दो नेचर यहाँ पे पढ़नी है, वो भी किसका, मैटर का। तो हमारे आसपास जो मैटर है, मटेरियल है, वो जो है पार्टिकल से बना है। तो एक नेचर तो उसका पार्टिकल है जो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, लेकिन दूसरा नेचर उसकी होती है वेव नेचर, और वो खास वजह से होता है। जब मटेरियल की मूवमेंट होती है तो वहां पर वेव एसोसिएटेड होता है, वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे वही सेकेंड नेचर जो है उसका बताया जाएगा। तो दो नेचर हम लोग देखेंगे मैटर का। और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो एनर्जी का फॉर्म है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रेडिएशन के पास वेव नेचर है। लेकिन उसका एक नेचर है जिसको बोला जाता है पार्टिकल नेचर, जिसको मैंने पीछे लेक्चर में बताया फोटॉन के बारे में। फोटॉन जो है वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेडिएशन के पास भी दो नेचर होती है। इसीलिए ये टॉपिक का, इस चैप्टर का नाम पड़ गया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और इसी में आज लेकर आए हैं क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, इसी को इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्क फंक्शन नेम से ही लग रहा है कि वर्क है, वर्क का फंक्शन। तो देखिए यहां पे वर्क फंक्शन है क्या, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन क्या है, तो मिनिमम एनर्जी है। और वो मिनिमम एनर्जी किसके लिए रिक्वायर होता है, तो किसी भी मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी इजेक्ट करने के लिए, यानी स्केप कराने के लिए यूज होता है, रिक्वायर होता है। वही उस मेटल के लिए यहां पर वर्क फंक्शन होता है। अब बात आती है कि वर्क फंक्शन यानी एनर्जी के रूप में नेसेसरी क्यों है, रिक्वायर क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो देखिए यहां पर हमने एक मेटल लिया जिसका नेम है सोडियम, और सोडियम का एक जो है से एटम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी मेटल की एटम में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, जो कहां होगा, तो इस सेंटर पर होगा। कहां पर होगा, तो इस सेंटर पर होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में क्लाउडली। तो एक ऑर्बिट होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, जिसमें सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और सब जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, उसकी बॉन्डिंग एनर्जी न्यूक्लियस के साथ ज्यादा है, और इसकी बॉन्डिंग एनर्जी न्यूक्लियस के साथ थोड़ा कम है। अब यहां पर क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यदि कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर इस ऑर्बिट से रिलीज हो जाएगा, इस ऑर्बिट से स्केप कर जाएगा, इस ऑर्बिट से रिमूव हो जाएगा। तो एनर्जी की तो जरूरत है, तभी ये रिमूव हो पाएगा, अन्यथा ये रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसको रिमूव करवाना है तो एनर्जी तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो यहां पर देखिए इस मेटल सरफेस पे क्या हो गया, फोटोन लाया गया। फोटोन दैट मींस रेडिएशन एनर्जी। और यहां पर रेडिएशन एनर्जी जैसे ही आया तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और कुछ इलेक्ट्रॉन स्केप कर गया। ठीक है, तो इस फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी होगी, यही मिनिमम एनर्जी क्या होगा, यहां पर वर्क फंक्शन होगा। मिनिमम एनर्जी ही वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, अब आता है कि वर्क फंक्शन का क्या काम है। तो वर्क फंक्शन का आपने क्या वर्क देखा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को स्केप कराना। ठीक है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना।
किससे? वर्क फंक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब यहां पर आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, यानी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाएंगे तो यहां पर किसकी जरूरत है? वर्क फंक्शन की जरूरत है, लेकिन उसका अलग अलग टाइप से। लेकिन उस टाइप से पहले यहां पर बता दूं कि वर्क फंक्शन जो है या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या तो डब्ल्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? वर्क फंक्शन को। और ये जो वर्क फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा। नेचर बदलेगा मेटल का, है ना, अलग अलग नेचर का आएगा तो वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा। अच्छा, लेकिन यहां पर इमिशन की टाइप पढ़नी है कि कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएंगे, इमिशन करवाएंगे। तो यहां पे टाइप्स होता है 4 टाइप्स, जिसमें से देख रहे हो फर्स्ट क्या है? थर्मियोनिक इमिशन है, सेकेंड है फील्ड इमिशन है, ठीक है, और 2 और है जिसमें से एक है सेकेंडरी इमिशन और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आपको पहले आया थर्मियोनिक इमिशन, जिसका नेम ही थर्मल सिचुएशन से है, थर्मल कंडीशन से है। तो यहां पर हम यदि थर्मल कंडीशन से चलें तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम एक मेटल बॉडी ली है और इस मेटल बॉडी को हमने क्या किया, यहां पर हीट किया। ठीक है, क्या दिया? हीट दिया। और यहां पर जैसे ही हमने हीट दिया तो ये हीट होने लगा, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। और एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो डिफिनेट है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, माने ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिला उसको। कौन सा एनर्जी मिला? हीट एनर्जी मिला। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया तो उसको न्यूक्लियस जो बॉन्ड करके रखा हुआ था उस एनर्जी से, जो बॉन्डिंग एनर्जी था उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी गेन कर लिया, तो उस सरफेस को ही छोड़कर बाहर निकल गया, सरफेस से ही स्केप कर गया। तो यही यहां पर क्या है? थर्मियोनिक इमिशन है। इसको क्या बोला जाता है? थर्मियोनिक इमिशन बोला जाता है। सेकेंड यहां पे आता है जिसका नेम है फील्ड इमिशन। इसको क्या बोला जाता है? फील्ड इमिशन। अब देखिए फील्ड इमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने एक मेटल बॉडी लिया। ओके, ये मेटल बॉडी है, थोड़ा सा और बड़ा बना, और यहां से ऐसे देखो फील्ड अप्लाई करनी है तो यहां से हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। लेकिन बैटरी से काम नहीं चलेगा, हाई वोल्टेज देना होगा, हाई फील्ड प्रोड्यूस करवाना होगा, तो हाई वोल्ट वाला। अब देखिए जैसे यहां से ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो इस मेटल सरफेस किसके अंदर आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी? प्लस से माइनस के साइड में होगा। किधर होगा? तो प्लस से माइनस के साइड में होगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, नेगेटिव है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है से मेटल को बाहर निकल जाएगा, मेटल से क्या हो जाएगा? यहां पर बाहर निकल जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगा रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो E इंटू ई होगी। जब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, कहां से? इस जो बॉन्डिंग है इसका न्यूक्लियस का, उससे, तो ये क्या करेगा? सरफेस से बाहर निकल जाएगा, मतलब इस मेटल से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर फील्ड इमिशन हो गया, क्योंकि यहां पर क्या लगाया गया? फील्ड लगाया गया, फील्ड लगाने से बाहर आया है।
ठीक है, अब देखो आगे, अब आता है सेकेंडरी इमिशन। ये सेकेंडरी इमिशन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर ये मेटल है, ठीक है, मेटल के न्यूक्लियस के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड है अट्रैक्शन से, और यहां पर क्या किया गया, एक फास्ट इलेक्ट्रॉन लाया गया और इससे कोलाइड करवाया गया। तो ये जो फास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, खुद का काइनेटिक एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, तो अपना जो काइनेटिक एनर्जी था उस काइनेटिक एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दिया, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है, और गेन करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, आउट हो जाता है, मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। और मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकलता है माने स्केप करता है, तो इसी को इसको बोला जाता है थर्मियोनिक सॉरी सेकेंडरी इमिशन। क्योंकि ये है प्राइमरी और ये जो निकला, जो रिमूव हुआ, इसको बोला गया सेकेंडरी। तो ये हो गया सेकेंडरी इमिशन। जो कौन करवाया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन करवाया, अब खुद का काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाकर, इसलिए। अच्छा, अब आता है 4 नंबर में, जिसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और का इमिशन यानी फोटोन। ये क्या आया, फोटोन आया, ठीक है, और फोटोन आएगा, अपना रेडिएशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गया, एस्केप हो गया। लेकिन सबकी वजह क्या है, यहां पर वर्क फंक्शन, यहां पर हीट एनर्जी से एनर्जी जो प्रोवाइड हुआ वो वर्क फंक्शन के इक्वल होगा तभी बाहर निकलेगा। यहां पर फील्ड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वोल्टेज एनर्जी, जो क्या करेगा, वर्क फंक्शन से एक्स्ट्रा, वह तो वर्क फंक्शन के इक्वल करेगा तभी बाहर निकलेगा, ठीक है। यहां पर भी वही, ये जो काइनेटिक एनर्जी जाकर देगा अपना, ठीक है, वर्क फंक्शन के इक्वल देगा तभी बाहर निकलेगा। और यहां भी वही बात, फोटोन आया, फोटोन की रेडिएशन एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन का तभी बाहर निकल पाएगा। यानी मिनिमम जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन होगा, या तो उतना एनर्जी दीजिए या तो फिर उतना से ग्रेटर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा। तो इस 4 टाइप से आप किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हो, एस्केप करवा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड हो।